तो ये बात है आज से अराउंड 3 से 4 महीने पहले की, जब मैं जिम में था। रेगुलर अपना नॉर्मली रोज़ की तरह जिम गया था। एक दिन मैं जिम गया था रोज़ की तरह, मैं वर्कआउट कर रहा था। तो एक लड़की थी वहाँ पे, उसको आते कुछ टाइम ही हुआ था, वो नवी-नवी जॉइन करी थी जिम उसने, उसको आते अराउंड 1 हफ़्ता हो गया था। तो वो एक एक्सरसाइज़ की फ़ॉर्म गलत कर रही थी। मैं भी जिम में था उस टाइम, फ़ॉर्म गलत कर रही थी। तो ना यार वो वहाँ पे लोगों को देख रही थी इधर-उधर, किससे पूछूँ? और मैं भाई सामने खड़ा, मेरे को ना ये था कि जाके हेल्प करूं, थॉट मन में आया जाके हेल्प करूं। और वही है ना, ज़्यादा एक्शन लेने से ज़्यादा प्लानिंग करते हैं मन के अंदर। तो मैं भी मन के अंदर प्लानिंग करने लगा। पहले जाऊंगा, बोलूँगा फॉर्म गलत कर रहे हो, ऐसे ऐसे करके फिर ठीक करूँगा। मैं सोचता रहा। इतने में कोई और बंदा आया, उसने उसकी फॉर्म ठीक करी, उनकी आपसे ये बात हुई, फिर ज़्यादा ही बात हुई कुछ दिन तक। ठीक समझ गए ना? तो साइड सिस्टम, उनका सिस्टम साइड हो गया। तो यार ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने बहुत बार लाइफ में मिस करी हैं। कोई इवन लड़का हो लड़की हो, स्कूल के अंदर, ट्यूशन, जिम, बहुत बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिस करी हैं जिनमें मैं सोचता रह जाता हूँ और कोई और वो काम कर जाता है जो मैं करने की सोच रहा होता हूँ, प्लानिंग कर रहा होता हूँ अपने मन के अंदर। सो आपके साथ भी अगर यही सेम चीज़ होती है, इसका एक ही मतलब है कि आपके अंदर और मेरे भी अंदर, हम दोनों के अंदर सोशल स्किल्स की कमी है। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूँ जो आपको ठीक करने हैं, क्योंकि यार अब मैं वैसा नहीं रहा। अब ऐसा भी नहीं है कि मेरे को बिल्कुल सोशल एंजाइटी नहीं होती, मेरे को एंजाइटी होती है, सोशली थोड़ा एंजियस हूँ मैं, बट हाँ पहले जितना नहीं हूँ, पहले से वो ठीक हूँ। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूँ, 3-4 पॉइंट्स मैंने नोट डाउन करे हैं लिख के, तो बताता हूँ पॉइंट्स क्या हैं। पहली चीज़ क्या भाई, स्ट्रेंजर से बात करो, भले ही हाय हेलो, बॉडीगार्ड से, दुकानदार से, स्ट्रेंजर से बात करो। जब से ना भाई ये ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट, अमेज़ॉन वगैरह टाइप की साइट्स आई हैं, तब से हमारी सोशल स्किल्स तो भाई ख़त्म हो चुकी हैं। क्योंकि कुछ फ्रूट, सब्ज़ी, ग्रोसरी का सामान मंगाना है, ब्लिंकिट करो, भैया घर आ जाएंगे। बार्गेनिंग स्किल्स, कपड़े जूतों के लिए ख़त्म हो चुकी हैं हमारी। ऑनलाइन जो रेट्स होते हैं, मम्मी डिस्काउंट मिल रहा है मंगा लूँ, हाँ हाँ मंगा ले, मंगा लिया। तुम्हारी बार्गेनिंग स्किल्स तो, जो दुकान पे जाओगे 500 की चीज़ 300 में लेके आओगे, वो चीज़ जब तुम 300 में लेके आओगे वो अलग ही चीज़ होती है, क्योंकि तुम उसने बार्गेनिंग करी होती है, तुमने खुद, तुम्हें पता है कितनी खुशी होगी उसको लेके आने के बाद। जितना हो सके इन ऐप्स को अवॉइड करो। अगर कोई चीज़ तुम्हारे आसपास ऑफलाइन नहीं मिल रही, तुम्हें ऑनलाइन नहीं मिल रही, तब तुम मंगा सकते हो। बट अगर तुम्हारे गली के नुक्कड़ पर दुकान है और तुम ब्लिंकिट कर रहे हो, तो भाई तुम, मैं भी हूँ, इवन मैं भी ऐसे ही करता हूँ। तो ये चीज़ ना करो। तुम अपने पापा का एग्जांपल लो। भाई मेरे पापा, बताऊँ मैं, किसी मर्ज़ी से बात कर, स्ट्रेंजर से बात कर लेते हैं। मेरे पापा की इतनी बड़ी दोस्ती है भाई, इतना बड़ा फ्रेंड ग्रुप है, और उनके वो फ्रेंड्स काम भी बहुत आते हैं। स्कूल का कोई लॉयर है, कोई पुलिस में है, कोई कहाँ, कोई इंजीनियर, कोई बैंक में, हर जगह के दोस्त हैं, हर टाइप के। और कैसे उनकी बात चालू होती थी स्ट्रेंजर से, हाय हेलो, वो नहीं शर्माते कि क्या सोचेगा, जज करेगा, वो बात कर लेते हैं बड़े लोग। आई नो कि तुम सबके पापा ही ऐसे एक्सट्रोवर्ट टाइप के होंगे, क्योंकि भाई वो पुरानी जनरेशन थी। जैसी जितनी फैसिलिटीज़ हमारे पास है ना, मोबाइल फ़ोन की, ये फास्ट डिलीवरी ऐप्स की, उनके पास नहीं थी। उन्होंने सारे काम खुद करे, इसलिए वो हमसे सोशली बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो ये गलती मत करो, स्ट्रेंजर से बात करने की ट्राई करो, भले ही हाय हेलो करो। ये नहीं कि यार के जाओ जाके लड़की के पास जाके उसका नंबर ही मांग लो। हाय हेलो करो, और भाई कैसे हो, क्या नाम है, ये सब, भाई आपकी शर्ट अच्छी लग रही है, कॉम्प्लीमेंट्स दो। कॉम्प्लीमेंट्स और किसी को पसंद ही होते हैं, भले ही चूतिया क्यों ना लग रहा हो, ताकि बोल दो भाई अच्छे लग रहे हो। हम दिन भर में कितनी कन्वर्सेशन करते हैं दिन भर में अपने। नीचे डिलीवरी वाला आया, भैया आपका ऑर्डर आया है, हाँ हाँ आया भैया, भैया OTP दे दो भैया 2586, ठीक है भैया थैंक यू। बस ये दिन भर में बात करते हैं हम स्ट्रेंजर से, वो भी डिलीवरी बॉय। अपनी फैमिली से बात करते हैं वो अलग है, बट स्ट्रेंजर से हम सिर्फ डिलीवरी बॉयज़ वगैरह से ही बात करते हैं। मैं अगर अपना एग्जांपल शेयर करूँ, मेरे फ्रेंड्स बहुत कम है, डिलीवरी वाले से ही बात करता हूँ साला मैं तो अब मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा कम यूज़ करूँ इन ऐप्स को, आप भी थोड़ा कम यूज़ करना। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। लोगों को फ़ोन पे बात करने से ज़्यादा, या आमने सामने बात करने से ज़्यादा चैटिंग करना पसंद है।
अब मैं आपको एक दोस्त का अपने एग्जांपल स्टोरी बताता हूँ। भाई मेरे ऐसे ऐसे दोस्त हैं, उन सालों को लड़की के आगे खड़ा कर दोगे ना, वो बीच में मूत देंगे, बीच में हक देंगे, उनके आऊँ ऐसे मुँह, उनका मुँह नहीं चलेगा। और वही उन्हें इंस्टाग्राम पे आप चैट करने के लिए दो उसी लड़की से, भाई वो ऐसे कर देंगे, वो लड़की फ़िदा हो जाएगी उन पे। चैटिंग के बादशाह बने पड़े हैं वो। मैं तो सही बताऊँ, मैं तो आमने सामने बहुत बेकार हूँ बात करने में, मैं चैटिंग के अंदर भी बहुत बेकार हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई चैटिंग में बादशाह हूँ। तो भाई वो चैटिंग में इतने मेरे दोस्त ऐसे ऐसे हैं, और आपके भी कई दोस्त होंगे चैटिंग में ही काम कर देते हैं। देखा होगा आपने हमारे इंडियंस यूट्यूब मतलब शॉर्ट्स वगैरह रील्स में देखा होगा, फ़ौरन फंसा लेते हैं फ़ॉरेनर्स को चैटिंग में। वो फ़ॉरेनर्स उनसे मिलने आती हैं, इंडिया में शादी करते हैं, बिहारी बिहारी से फंसा लेते हैं चैटिंग। तो जितना हो सके ट्राई करो कि फ़ोन पे बात करो या आमने सामने बात करो। चैटिंग में ना ही बात करो, स्पेशली लड़की से तो ना ही करो, क्योंकि लड़कियों से तुम्हें बात करने में ऑकवर्ड लगेगा आमने सामने या फ़ोन पे। चैटिंग में बहुत ईजी हो जाता है बात करना। तो ऑकवर्डनेस फेस करो, तभी तुम इसको अडेप्ट कर पाओगे और तुम्हारे लिए ये चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। ठीक, अब आता है थर्ड पॉइंट, ओवर थिंकिंग। भाई ओवर थिंकिंग, हम इतना ओवर थिंक करते हैं, जाके बात करूँगा मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये करूँगा वो सोचेगा कि भाई ये कितना काला है, मेरे को देखो ये कितना काला है, कितने बड़े बड़े भूत जैसे बाल हैं इसके, ये तो अजीब सा ही है, इसके कपड़े कितने गंदे गंदे कपड़े पाता है। घंटा कोई नहीं सोचता भाई किसी के बारे में कोई नहीं सोचता। अगर सोचेंगे भी तो कितना सोच लेंगे, 2 4 5 मिनट। उनकी अपनी लाइफ है, उन्हें भी घर जाना है, हगना है, खाना है, पीना है, सोना है, स्क्रॉलिंग करनी है और करना है मास्टरबेट। तो हर किसी की अपनी लाइफ है, तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचेगा, तो ज़्यादा ओवर थिंक मत करो। तुमने बूढ़े लोगों को देखा है? बूढ़े लोगों को कहीं पर भी डिकार दे देंगे, कहीं पर भी पात देंगे और बोलेंगे हरिओम। देखा होगा ना, पाते ही हरिओम, चीख मारते ही हरिओम। वो करते हैं ओवर थिंक, कौन क्या सोच रहा है। तुम्हारे पापा दादा कोई नहीं, दादा मम्मी कोई ओवर थिंक नहीं करता कि लोग क्या सोचेंगे, बिकॉज़ यार वो ओल्ड जनरेशन है, ओल्ड इज़ गोल्ड। हम तो बड़े चूतिए पैदा हुए हैं, जेनज़ीज़। हम कहते हैं ना हम जेनज़ीज़ हैं, ये वो। हाँ, हमारे पास उनसे थोड़ा दिमाग ज़्यादा है, हमें नॉलेज ज़्यादा है, बट सोचली और जो उनके पास जैसे वो थे ना वैसे हैं, तो हम ज़िंदगी में नहीं बन पाएंगे। हम जेनज़ीज़ तो बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। अब फोर्थ पॉइंट और सबसे मेन पॉइंट, हम सोचते हैं कि 2026 में कंपटीशन बहुत है। हाँ, ये बात सही है, 2026 में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जॉब्स के मामले में एआई जॉब्स खा रहा है। बट अगर हम सोशल स्किल्स की बात करें ना, बोलना, 2026 में ये सबसे कम है सोशल स्किल्स। आजकल लोग, मैंने बताया, चैटिंग करते हैं, सिर्फ बात नहीं कर पाते। घर बैठे सामान मंगाते हैं, बार्गेनिंग करनी नहीं आती, लोगों से बात करनी नहीं आती, कुछ नहीं आता। आज 2026 में लोग सोशली बहुत ज़्यादा वीक हैं। पर अगर आप ऐसे इंसान हो जो सोशली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं अपने स्कूल में, जिम में, सोशली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, भाई आप लगभग 70% लोगों से आगे निकल जाओगे। क्योंकि सोशली लोग 2026 के अंदर बहुत ज़्यादा ही वीक हैं। इवन मैं अपना एग्जांपल दूँ, मैं भी खुद बहुत ज़्यादा वीक हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव। मैं इम्प्रूव करने की ट्राई कर रहा हूँ, बट आप भी साथ साथ मेरे ट्राई करो इम्प्रूव करने की। क्योंकि अगर आप इस स्किल में, दो सोशल स्किल्स में अच्छे हो गए, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। भाई यही थे वो कुछ पॉइंट्स जो आपसे शेयर करने थे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और लाइक सब्सक्राइब कमेंट तो मत ही करना, आपको पता है मेरा डायलॉग।